So, hello guys, welcome back to another new video of the Ultimate Football Hub. So guys, पिछले 2 दिनों में जो हुआ है फुटबॉल की दुनिया में भाई, क्या बताऊं भाई मैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको शायद संडे को भी वीडियो दूं, बट हो नहीं पाया पॉसिबल, क्योंकि मैंने सोचा फिर इकट्ठा ही डाल दूंगा। 2-3 मेन ही मैचेस थे संडे को वैसे भी, और वही 2-3 मेन मैचेस से सब ऊपर नीचे हो गया भाई। तो गाइज सबसे पहले गाइज मैं बात करूंगा विद द मेन गेम। लेट्स स्टार्ट विद द मेन गेम भाई, जो कि जिसकी बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता पर्सनली, जो कि है गाइज सेविया वर्सेस एफसी बार्सिलोना। यस गाइज, क्या बोलूं भाई। अब मैं 4-1 ह्यूमिलिएशन, शॉकर, वर्स्ट परफॉर्मेंस, फ्लिक बॉल डिस्ट्रक्शन, मतलब फ्लिक बॉल खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन भाई। हाईलाइन खेले हम, पिछले सीजन भी खेले थे, बट इस बार भाई हाईलाइन जो भाई, हाईलाइन तो मतलब भाई ऐसे बंदे राइट से, विंग से तो भाई ऐसे क्रॉसेस डाल रहे थे भाई वो कुंडे तो भाई, कुंडे भैया भी लाइक हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। कुंडे भैया तो प्रॉपर अपनी फुल फॉर्म में थे कि ना ना ना, हमें भेजो इंटरनेशनल ब्रेक। इंटरनेशनल ब्रेक अभी बताओ, सच में बहुत जरूरी थी, बढ़िया हुआ इंटरनेशनल ब्रेक आ गई भाई। छी खेला कुंडे। रोनाल्ड राहो वो पेनल्टी थी या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस थोड़ा मुश्किल था, बट मेरे को लग रहा है देनी बनती थी। अगर हमें मिलती होती तो मैं खुश होता। तो आई थिंक वो पेनल्टी तो थी। राहो बकवास गेम। जेरार्ड मार्टिन, जेरार्ड माल्दीनी का परफॉर्मेंस नहीं आया। पाउ कुबार्सी इकलौता डिफेंडर जिसने थोड़ा बहुत कुछ किया, थोड़ा बहुत कुछ खास पाउ कुबार्सी ने भी नहीं किया, बट चलिए फिर भी। शजनी भाई ने अब एक फालतू गोल डलवा दिया, बस उसके भाई मैं बोलूंगे आप शजनी के। अब इसने ऐसे तो भाई सेव्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया किए हैं, बट मेरे को लग रहा है जॉन गार्सिया विल स्टिल बी वेरी बेटर देन सुट्टावारी शेजनी। और भाई उसके बाद मिडफील्ड में फ्रेंकी डियोंग का एक और बैड गेम, मतलब फ्रेंकी के साथ क्या हुआ है पता नहीं चल रहा। अब बस यही दुआ है कि इंटरनेशनल ब्रेक में बंदा फॉर्म ले आए साथ में, नहीं दिक्कत हो जाएगी एल क्लासिको से पहले। और जो कि भाई मेरे को लग रहा है, मेरे को पर्सनली ना मेरी उम्मीद जा चुकी है कि बारसा एल क्लासिको जीतेगी। और आई एम रेडी फॉर एफसी बार्सिलोना टू गो ट्रॉफी लेस दिस सीजन। भाई इतना बकवास गेम खेली है ना बारसा, माना मैंने लमीन नहीं है, रफीनिया नहीं है, फर्मिन नहीं है, बार्ले स्टार्ट नहीं कर रहा, गावी नहीं है, जॉन गार्सिया नहीं है, बट यार इतना भी बुरा नहीं ना। ह्यूमिलिएट हो गए अब सेविया से, क्योंकि पिछले सीजन 17th ऑन द टेबल थी। डैनी ऑल्मो एक और बकवास गेम। ऑल्मो भाई पता नहीं क्या चल रहा है ऑल्मो के साथ, भागता ही नहीं है भाई बंदा। फेरान टोरस दिखा ही नहीं भाई, फील्ड पे था भी कि नहीं मेरे को पता ही नहीं चला। एक चांस मिला उसके अलावा नहीं पता चला, सच में बताऊं तो। तभी इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, और भाई हमारे दादाजी, हमारे बुढ़े रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की भाई, गोटेड स्ट्राइकर भाई। जाओ भाई अब सऊदी जाओ, यहाँ पे आपसे ना हो पाएगा, सच में बोल रहा हूँ। बकवास पेनल्टी, इतनी गंदी पेनल्टी ली भाई बंदे ने। पेनल्टी छोड़ो भाई, पेनल्टी छोड़ो, साथ में भाई ये देखो भाई, स्टैट्स देख, स्टैट्स चेक करो आप भाई। मतलब बंदे ने पूरी गेम में 30 टचेस लिए, 8 में से 6 डुअल हारा है बंदा, 6 डुअल भाई। हेडर वगैरह तो जीतने का हो ना पाएगा भाई, मेरे से भी इतनी और बात हो ना पाएगी। सच में बता रहा हूँ, अगर कोई और टीम होती है 4 की जगह 6 गोल खा जाती है बारसा, इतना गंदा खेली है बारसा। ये तो बढ़िया हुआ रैशफोर्ड भाई, पेड्री, इन दोनों की मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये फिर भी बढ़िया खेले। पेड्री लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी, बट बढ़िया थी। रैशफोर्ड तो भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर बनता जा रहा है, मार्कस मार्कस रैशफोर्ड। जितना खेल रहा है अभी अभी तक बार्सिलोना के लिए, मोस्ट जीएनएस इस सीजन मार्कस रैशफोर्ड के हैं लिटरली। जबकि उसने हर गेम स्टार्ट भी नहीं की, 2 गेम आई थिंक स्टार्ट नहीं की थी उसने। हद है भाई। बस मैं इस गेम के बारे में तो भाई, ला लीगा ओवर भाई। एथलेटिको ने ड्रॉ कराया, 1-1 ड्रॉ। एथलेटिको का तो काम ही यही है भाई, मैड्रिड के सामने सिमियोनी को कुछ हो जाता है उससे पहले या बाद, ना ना उनसे ना हो पाएगा। अल्वारेज का बैड गेम था, बट कम बैक कर लेगी एथलेटिको। वैसे भी भाई टाइटल कंटेंडर तो है नहीं है मेरे हिसाब से। टाइटल कंटेंडर एक ही है, रियल मैड्रिड। इजी विन, 3-1 विन जीती। विनीशियस जूनियर ब्रेस, किलियन एम्बाप्पे कभी ब्लैंक जा ही नहीं सकता बंदा। गोटेड है यार किलियन एम्बाप्पे भाई, ऐसा ही तो नंबर 9 चाहिए, हमारा कौन नंबर 9 है भाई। मैं बता रहा हूँ इस टाइम ना, मेरे को चाहे आप ग्यूरासी ला दो कहीं से, स्ट्राइकर चाहिए भाई। फेरान टोरस को स्ट्राइकर खिला दोगे, एब्सेंस ऑफ स्ट्राइकर दिखेगी। लेवेंडोस्की को खिला के भी ऐसे लगेगा कि 10v12 कर रहे हो, सामने वाली से ही टीम से ही खेलेगा लेवेंडोस्की।
मतलब ब्रो अब वो लेवल नहीं रहा लेवेंडोस्की का जो वही 5 साल पहले हुआ करता था, बट चलो ये गेम के बारे में भाई बस रियल मैड्रिड का मैंने बता चुका हूँ, इजी विन, टॉप ऑफ द टेबल, 2 पॉइंट्स अहेड ऑफ बारसा। एल क्लासिको में जीत गई अगर रियल मैड्रिड वही सीजन ओवर, जो कि ऑफ कोर्स जीत जाएगी भाई। बारसा लग रही है आपको जीतती हुई किसी एंगल से। अब कई मैड्रिड फैंस बोलेंगे हम भी एथलेटिको, भाई एथलेटिको सेविया, डिफरेंस इज क्लियर। हद है भाई यार। और भाई अगर मैं बात करूं प्रीमियर लीग की, तो पहले मेन मैनचेस्टर सिटी अपना गेम इजी जीत गई, आर्सेनल गेम जीती, यूनाइटेड शॉक्ड संदरलैंड, भाई यूनाइटेड जीत गई फाइनली 2-0, क्लीन शीट रखी यूनाइटेड ने। उनका न्यू गोलकीपर लेमंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और अपना मीसन माउंट का बहुत तगड़ा गेम था वो। आर्सेनल की तरफ से ग्योकेरेस ब्लैंक गया, साका गोल पेनल्टी का, राइस की बहुत बढ़िया गेम आई, गेब्रियल बढ़िया खेला। और अगर मैं बात करूं तो उनके गेम की, भाई हालैंड तो हमेशा की तरह गोल्स मार ही रहा है वैसे जैसे मारता है, मतलब एक और गोल मार दिया उसने, बढ़िया गोल मारा है एक्चुअली। और भाई लिवरपूल गॉट ह्यूमिलिएटेड बाय चेल्सी, लिटरली भाई चेल्सी ने लिवरपूल को हरा दिया। भाई बहुत बढ़िया गेम था वो देखने के लिए। और ना मोइसेस काइसेडो भाई बेस्ट डीएम इन द प्रीमियर लीग करंटली मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो वर्ल्ड कहूंगा पर्सनली, क्योंकि और मेरे को कोई बढ़िया डीएम दिख नहीं रहा है। पेड्री इज नॉट अ डीएम। और एस्तेवा विलियम लास्ट मिनट बैंगर विनर, क्या बढ़िया भाई, कुकुरेया बहुत बढ़िया गेम था। चेल्सी का डिफेंस तो टेस्ट ही नहीं हुआ, मो साला ट्रैश गेम, क्या बोलूं मैं, इसाक ट्रैश गेम। जो थोड़ा बहुत था वो, गैक्पो भी क्या ही था वैसे, चलो गोल मार दिया गैक्पो ने ऐसे तो, बट ठीक था। ममारदाशविली टॉप गोलकीपिंग की बंदे ने, एक गोल और खाती लिवरपूल कम से कम, शायद एलिसन होता तो भी। बहुत बढ़िया खेला ममारदाशविली। और राइट बैक कुछ नहीं हो पाया, करकेस भी ना भाई आपसे ना हो पाएगा, फर्स्ट हाफ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, तो जाके फिर करकेस की जगह रॉबर्टसन आके कुछ बचाई लिवरपूल की इज्जत। और भाई अगर मैं बात करूं तो किस गेम के बारे में, पीएसजी भाई लीग वन मैकडोनल्ड, भाई मैकडोनल्ड फार्मर्स लीग में पता नहीं क्या चल रहा है भाइयों। मतलब पीएसजी अपना गेम पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए लेल के खिलाफ, पीएसजी ने लिटरली भाई। नूनो मेंडिस का गोल आया और उसके भाई हम उस पीएसजी से हार गए जो लिटरली लिल जैसी टीमों के खिलाफ हार रही है भाई। हद होगी भाई मतलब। नहीं नूनो मेंडिस तो भाई नेक्स्ट लेवल बंदा है, नेक्स्ट लेवल फॉर्म में है। नूनो मेंडिस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। पीएसजी टेबल पे अगर मैं देखूं, पीएसजी स्टिल ऑन टॉप है, अभी भी टॉप पे है। मार्सेल और मतलब लियोन काफी टीमें साथ में है, पीएसजी पे प्रेशर होगा। उधर से बायर्न ने इजी विक्ट्री ली अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, 3-0 विक्ट्री, हैरिकेन का गोल, लुइजियस का बैंगर गेम। और जो एक गेम थी सीरिया की, बैंगर गेम थी भाई, बोरिंग भी बोल सकते हो, बट यूवेंटस एसी मिलान 0-0 ड्रॉ हुआ है भाई, सीरिया में ही हो सकते हैं 0-0 ड्रॉ। भाई हमारे यहाँ तो 4-1 5-1 होता है, यहाँ नहीं। भाई यूवेंटस का गोलकीपर डी ग्रिगोरियो, डॉर्टमंड के खिलाफ इस बंदे ने 4 गोल खाए थे। भाई इस गेम में मैं कह रहा हूँ कम से कम बंदे ने प्रॉपर वाले 2 गोल बचाए, एक तो पेनल्टी, दूसरा नॉर्मल। भाई मतलब अनबिलीवेबल था भाई डी ग्रेगोरियो इस गेम में। एसी मिलान का लिटरली भाई 1.74 का एक्सजी था, सेव किया बंदे ने सारा का सारा। और जो सामने वाली टीम का गोलकीपर था ऑफ कोर्स उनका तो माइक मैग्नन, गोटेड था वो भी अगेन। दोनों टीम के गोलकीपर से गेम थी। पुलिसिच पेनल्टी मिस कर दी भाई, जितनी तारीफें हो रही थी इसकी पहले, अब पेनल्टी मिस, पता नहीं क्या होएगा, लिया वो खेला ही नहीं वापस से। राहुल जिमेनेज मॉड्रिच का बढ़िया गेम आया। और उनका डिफेंस तो ठीक ही था एसी मिलान का, बट वही है भाई, यही था ये जो 2 दिनों में हुआ। अब इंटरनेशनल ब्रेक हो गया, अब काफी टीम्स रीबूट करेंगी, स्पेशली मेरे को लग रहा है बारसा को बहुत जरूरत थी इस इंटरनेशनल ब्रेक की। फ्लिक को काम करना पड़ेगा भाई अपने सेटअप में, कुछ ना कुछ बहुत फ्लॉज हैं इस सेटअप में, कुछ चेंजेस करेगा, मेरे को उम्मीद है फ्लिक से। बट ना सच में बताऊं अभी तो एल क्लासिको में तो नहीं बारसा जीत रही। हद ड्रॉ निकलवाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ ड्रॉ निकलवाओ, 0-0 1-1 वो नहीं मेरे को पता, बट भाई इतना गंदे डिफेंस के साथ कहाँ से ड्रॉ निकल। चलो गाइस आगे बात करेंगे हम आने वाले मैचेस की, थोड़ा बहुत प्रीव्यूज बहुत कुछ करेंगे आगे आने वाले इंटरनेशनल ब्रेक में भी, मैं खाली नहीं रखूंगा। तो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भूले बिना लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो ठीक है गाइस, ओके बाय, विस्का एल बारसा।